हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। ज़मीन पर एक ऐसा दौर आ गया था जब इंसान अल्लाह को भूल चुका था। लोग अपने हाथों से बुत बनाते, उन्हें सजदा करते और यही समझते कि यही हमारे माबूद हैं। सच, इंसाफ और नेकी सब खत्म हो चुके थे। जुल्म आम था और गुनाह पर किसी को शर्म नहीं थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। गुनाह छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। लेकिन कौम का रवैया बहुत सख्त था। लोग मजाक उड़ाते, ताना देते और कहते, नूह, तू भी हम जैसा एक इंसान ही तो है, हम तेरी बात क्यों माने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दिन में भी और रात में भी खुले आम और चुपके चुपके नरमी से, मोहब्बत से लोगों को समझाया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इनकार ही किया। जो ईमान लाते उन्हें सताया जाता और हक की आवाज दबाई जाती। जब इनकार हद से बढ़ गया और जुल्म हर तरफ फैल गया तो अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब तुम्हारी कौम में से वही लोग ईमान लाएंगे जो आ चुके हैं। इसके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा। अब हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। ये हुक्म बहुत अजीब था। सूखी जमीन पर कश्ती बनाना, वो भी ऐसी जगह जहां समुंदर था ही नहीं। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। लकड़ी काटते, कीले लगाते और कश्ती बनाते रहे। कौम आती, हंसती और कहती, नूह, क्या अब बुढ़ापे में जहाजरान बन गए हो? पानी कहाँ है? कश्ती क्यों? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बस इतना कहते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब हक तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब कश्ती पूरी हो गई, अल्लाह ने एक निशानी बताई। जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना अजाब आ चुका है। अचानक जमीन से पानी निकलने लगा। आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। ऐसी बारिश जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, हर जानवर का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। जैसे ही कश्ती चली, तूफान ने पूरी बस्ती को घेर लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो कश्ती से दूर खड़ा था। उन्होंने पुकारा, बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। उसी वक्त एक बड़ी लहर आई और बेटा पानी में डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, दिल गम से भर गया। लेकिन अल्लाह का फैसला सच्चा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन, अपना पानी निगल जा, और ए आसमान, रुक जा। पानी कम हुआ और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। एक नई दुनिया शुरू हुई जो ईमान, शुक्र और फर्मा बरदारी पर कायम थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक देर से सही लेकिन आखिर गालिब आता है। तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह की नाफरमानी नुकसान का सबब बनती है और सब्र और ईमान आखिरकार कामयाबी देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जिंदा सबक है। जो हक को जानकर भी इनकार करे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह अपने अंजाम से बेखबर होता है। अब जरा सोचिए, अगर आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे बीच होते तो क्या हम कश्ती में होते या तूफान में? अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, सबक, और देखिए कितने लोग आज भी हक को पहचानना चाहते हैं।